हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा ने। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की वैकेंसीज के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी की वैकेंसी की, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस आपको इससे रिलेटेड देखने को मिल गई हैं। कई बच्चों के इस तरीके से कॉमेंट आ रहे थे कि मैम ये वैकेंसी कब तक आएंगी या फिर क्या चीज़ है क्या नहीं। तो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए आपके कंक्लूजन निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहूंगी। जैसे कि आपको पता है कि ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है, इसमें 9000 वैकेंसीज आपकी बताई जा रही है। 9000 वैकेंसीज में ये बताया जा रहा है कि आपका पीजीटी लेवल, टीजीटी लेवल और पीआरटी लेवल, तीनों ही लेवल की आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें कि 9000 प्लस वैकेंसीज आपकी बताई जा रही है। लेकिन अगर आप देखोगे चीज़ों को ध्यान से, तो लगभग पीजीटी की आपकी वैकेंसी आपको कुछ टाइम पहले ही देखने को मिली थी। बची रिमेनिंग वैकेंसी यानी कि टीचरी और पीआरटी की, तो यहाँ पर ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर बात करें कि 9000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ क्लियर नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तभी क्लियर की जाएगी जब भी कोई भी चीज़ ऑफिशियली अनाउंस होगी। ठीक है। अब बात करें कि चाहे पीजीटी हो या टीजीटी हो या पीआरटी हो, ठीक है, तीनों की ही वैकेंसीज के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ताकि आप पहले से ही तैयारी कर सकें। ठीक है। और ये वैकेंसीज का क्या दावा दिया जा रहा है, ये चीजें भी मैं आपकी क्लियर करूंगी। देखिए, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है। टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2। पीआरटी की बात करें 12th प्लस आपकी डीएलएड प्लस सीटेट पेपर 1, ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो जाती है। पीआरटी वाले बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इतने टाइम से आपको इवन टीजीटी की तो वैकेंसी देखने को मिल गई है, लेकिन पीआरटी की तो लंबे टाइम से डीएसएसबी में कोई भी वैकेंसीज ही नहीं देखने को मिली। क्योंकि आपको पता है डीएसएसबी दिल्ली के किन किन स्कूल्स की वैकेंसी निकालता है, एनडीएमसी, एमसीडी और आपका डीओई। तो दिल्ली में अगर आप टीचर बनते हो तो आप इन्हीं तीनों डिपार्टमेंट में काम करोगे गवर्नमेंट टीचर के अंदर। ठीक है। अब ये सारी चीजें बताई जाएं कि ये न्यूज कहां से निकल के आ रही है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको शो हो रही होगी। अब पहले ही क्लियर कर दूं, किसी भी अखबार में 9000 लिखा जाता है या किसी में 50,000 वैकेंसीज लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वही नंबर आपको वैकेंसीज का देखने को मिलेगा। ज्यादातर या तो कम वैकेंसीज देखने को मिलेंगी या फिर ज्यादा भी हो सकती हैं, बट उसके चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी लास्ट ईयर टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज आई थी और अभी आपकी पीजीटी की दोबारा वैकेंसीज आई हैं। लेकिन पता नहीं सरकार को क्या हो रहा है, नई वैकेंसीज के काम में लगे हैं, जबकि पुरानी वैकेंसीज आपकी अभी तक उनके एग्जाम शेड्यूल नहीं जारी किए जा रहे। और उसका रीजन मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि लैब की कमी की वजह से एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जो वैकेंसीज उन्होंने पहले निकाली हैं, पहले उनके एक जो सारी चीज़ें हैं उन्हें क्लियर किए जाए। बाकी नई रिक्रूटमेंट का काम वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ क्लियर कीजिए कि यहाँ पर अगर जो 9000 वैकेंसीज दिखा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो 9000 ही आएंगी, वो ज़्यादा हो सकती हैं। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, जब भी नोटिफिकेशन आए, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है क्या आप उसके लिए रेडी हो। क्योंकि अपने आप से सवाल पूछिएगा, क्योंकि डीएसएसबी एग्ज़ाम इतनी आसानी से नहीं निकलता। एटलीस्ट 6 महीने की प्रिपरेशन ये एग्ज़ाम मांगता है। तो आप लोग ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कभी भी वैकेंसीज आती हैं तो क्या आप उसके लिए रेडी हो। क्योंकि अभी देखो, एनवीएस की वैकेंसीज की आने का टाइम चल रहा है, एएमआरएस का आने का टाइम है, वैकेंसी आने वाली है। तो सारी चीज़ों का अगर आप देखोगे तो ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, और जो डाउट्स होते हैं वो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्वेरीज को फुलफिल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करूँ कमेंट बॉक्स में तो ही आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जाएगा। मैं आपके मैसेजेस या आपके जो भी कमेंट होते हैं उन्हें ध्यान रखती हूँ और किसी न किसी वीडियो के माध्यम से उसे फुलफिल करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखा करिए। और बाकी जैसे कि आपको पता है, प्रिपरेशन की बात करें तो अच्छा डीएसएसबी इतना इजी एग्जाम नहीं होता है, यहाँ पर अच्छा खासा एग्जाम होता है।
KVS से भी ज़्यादा कट ऑफ इसकी हाई जाती है, बाकी चीज़ें भी इसकी नेगेटिव मार्किंग प्लस एग्जाम पैटर्न आपका थोड़ा टफ देखने को मिलता है। सब सारी चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो DSSB टीचिंग एग्जाम्स में सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि एट द एंड यही मैटर करेगा आप सिलेक्ट होते हो या नहीं होते, क्योंकि यही चीज़ को आपका ध्यान रखा जाएगा कि या तो आप सिलेक्ट हो गए या आप नहीं सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि एट द एंड आप किस तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। और जिन बच्चों के ने फॉर्म भर रखे हैं और एग्जाम का वेट कर रहे हैं, वो उन लोगों से भी कहूँगी कि प्लीज़ अपनी तैयारी को मत छोड़ना, बीच में करते रहिए, रिदम मत तोड़ना अपना। ठीक है, और बाकी जो भी अपडेट ऑफिशियली अनाउंस होती है या अनऑफिशियली भी अनाउंस होती है तो वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से क्लियर कर दी जाएगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि ताकि आपको क्लियरेंस मिल सके कि आपको कहाँ और किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।